आरएमएस सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है और इसमें पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन लिए गए हैं। विशेषकर राष्ट्रपति से संबंधित जितने क्वेश्चन थे वो 3 वीडियो में कराए जा चुके हैं और इस वीडियो में उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आए हुए भी हैं और कुछ क्वेश्चन जो है आने की संभावना भी है, तो उसे पूरा वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा। और इस चैनल पे हिस्ट्री का टॉपिक बेस्ड टेस्ट भी कराया जा रहा है और साथ ही साथ पूरा टॉपिक का एनालिसिस भी कराया जा रहा है, तो उसे भी देख सकते हैं। एक जीएस का टेस्ट भी कराया जा रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति। ओके, तो सबसे पहली बात है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। और जो उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 63 में उल्लेख किया गया है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य तो नहीं होता, किंतु वो मत देता नहीं है, किंतु वो राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते वो निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि वो निर्णायक मत देता है। निर्णायक मत का तात्पर्य ये होगा कि राज्यसभा में सहमति और असहमति का जो मत हो जब वो बराबर हो जाए तो एक मत ये पदेन सभापति यानी उपराष्ट्रपति देते हैं। ठीक है, तो वो निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। ठीक है, वो निर्णायक मत होता है कि सहमति के पक्ष में दे या असहमति के पक्ष में दे, यानी वो निर्णायक होता है। योग्यता के संबंध में अगर उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, योग्यता, तो योग्यता में सबसे पहला है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब वो, मतलब पहला पॉइंट ये है कि भारत का वो नागरिक हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसे कि राष्ट्रपति के संबंध में भी ऐसे ही होता है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, जैसा कि राष्ट्रपति के संबंध में ये लागू होता है। तीसरा पॉइंट ये हम कहेंगे कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। ठीक है, तो एक यहाँ पे पॉइंट आता है कि राष्ट्रपति के संबंध में राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति के संबंध में ये होता है कि वो लोकसभा, ठीक है, वो लोकसभा के प्रति और जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और निर्वाचन के समय किसी भी प्रकार के लाभ का पद धारण ना किया हो, ये दोनों के अनुसार लागू होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पर। वह संसद के किसी भी सदन का, राज्य विधानमंडल कोई किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो वह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। ओके, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और सबसे पहला पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जानना जरूरी है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एच राधाकृष्णन थे और उनका जो कार्यकाल था 1952 से 62 था। ओके, 1952 से 62 था। ओके, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया कि नॉलेज होना चाहिए उपराष्ट्रपति के संबंध में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता। तो आपको हम बताए हैं, तो ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद, मंत्रिपरिषद। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, ये राज्यसभा होगा, क्योंकि राज्यसभा जो होता है ये उपराष्ट्रपति सदस्य नहीं होता, वो एक अध्यक्षता के निभाता है परंतु सदस्य नहीं होता और निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। ये तथ्यात्मक है, थोड़ा सोच के जवाब दीजिए। ऑप्शन ए संसद के मनोनीत सदस्य, ऑप्शन बी राज्य विधान परिषद के सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा,
ऑप्शन ए। ओके। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं एवं संग्रह क्षेत्र जैसे दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा शामिल होते हैं। ये राष्ट्रपति के संबंध में कहा गया है, किंतु उपराष्ट्रपति के संबंध में क्या होता है कि अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। सभी सदस्य का तात्पर्य यहाँ होगा कि निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और मनोनीत सदस्य भी होते हैं। ओके। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। तो बताएं आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बताएं। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन होंगे। ओके। कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 2 पूर्ण अवधियों 1952 से 62 के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन सी। ओके, राज्यसभा। संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ पद का धारण नहीं करेगा। ठीक है, कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही चुनना है। पहला है कि इसके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। ओके। दूसरा है कि उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन सी है, ये दोनों सही है क्योंकि इसमें सभी सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति का पद जो है लाभ का पद नहीं है। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। तो पहला पद कौन सा है, तो राष्ट्रपति का है। इसके निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं, परंतु राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति में और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ऐसा तो नहीं है। उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं होता। उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा सदस्य बनने की अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा सदस्य की अर्हता और राष्ट्रपति के लिए लोकसभा सदस्य की अर्हता। ओके, इसे आप याद रखिएगा, ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है, यानी कि पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए केवल 1 लोकसभा में, ऑप्शन बी संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन सी संसद की संयुक्त बैठक में, ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन डी। ठीक है, केवल राज्यसभा में। संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। ओके, जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया है और इससे लोकसभा सहमत है। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ओके, कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इसमें गलत चुनना है। तो पहले में है कि ऑप्शन ए कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाले एक निर्वाचन मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ऑप्शन बी है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रिय मत के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या किसी संसद के विधान मंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा। ऑप्शन डी भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तो 7 नंबर का आंसर बताएं क्या होगा। जो गलत है ऑप्शन ए। ठीक है,
8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही चुनना है। ऑप्शन ए, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी प्रति वर्ष निर्वाचित होता है। ऑप्शन बी, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ऑप्शन सी, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ऑप्शन डी, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी, तो इसे याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका ऑप्शन बड़ा है, क्वेश्चन भी है बड़ा। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका आंसर आप बताएं। केवल बी, ओके, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। आप इसे एक बार पढ़ लें, ओके। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में सदस्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। दूसरा में है कि औपचारिक अभियोग द्वारा अपनी पदावधि पूर्ण होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तीसरा में कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंध में सभी संदेह और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, जिसका निर्णय अंतिम होता है। तो ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 1। तो 10 का आंसर बताएं क्या होगा। केवल 2 होगा आंसर, ओके। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति उसकी शक्ति तथा कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो राष्ट्रपति के जो कार्य और शक्ति होती है उसके संबंध में देखना है। तो पहला है कि राज्यसभा का प्रधान सभापति के रूप में कार्य करते हुए वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति के समान होता है, जो सीनेट अमेरिकी विधान मंडल के उच्च सदन के सभापति के रूप में कार्य करता है। ये तुलना बताया जा रहा है। दूसरा में देखिए कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में वह अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तीसरा देखिए कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के दायित्वों का निर्वहन भी करता है। तो इसका आंसर बताएं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी। तो 11 नंबर का आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी, ओके, ये तो गलत है। 12 नंबर क्वेश्चन देखें कि भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद बना रहता है। दूसरा में देखिए कि वह उपराष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या किन्हीं अन्य कारणों से रिक्त होता है तो पद रिक्ति की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर निर्वाचन हो जाना चाहिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन डी, ओके, इनमें दोनों कथन गलत हैं। डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। ठीक है, 5 वर्ष की अवधि के लिए जैसे राष्ट्रपति करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से तब हटाया जा सकता है जब राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा पूर्ण बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया जाए तथा लोकसभा इस पर सहमति व्यक्त की तो हटाया जा सकता है। ओके, तो इसे ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 68 के 2 के अनुसार मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन या इनमें से किसी भी कारण से रिक्त हुए उपराष्ट्रपति का पद को यथाशीघ्र भरा जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि संविधान के उल्लंघन के मामले में उसे पद से हटाए जाने के लिए एक औपचारिक अभियोग की आवश्यकता होती है। दूसरा है कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण उसकी पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पूर्ण होने में देरी के मामले में वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन डी, ओके, क्योंकि ये भी गलत है। ऑप्शन डी होगा।
कि अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा और वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति 64 के अनुसार। ओके, राष्ट्रपति जो होगा वो 63 के अनुसार, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा वो 64 के अनुसार। तो ये याद रखिएगा। 67 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, लेकिन उसे हटाने के लिए किसी औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती। तो ध्यान रखिएगा कि महाभियोग उपराष्ट्रपति के संबंध में लागू नहीं होता। सेकंड देखिए कि ऐसे निर्वाचन को पूर्ण होने में किसी देरी के कारण उत्पन्न किसी अंतरकाल से बचने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर लेता हो। इस प्रकार नए राष्ट्रपति के निर्वाचन में देरी के मामले में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की कोई संभावना नहीं है। ओके, आप खुद भी आप इसे पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए विधान परिषद, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी लोकसभा। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, राज्यसभा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 का 2 में के तहत राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। किसको? तो उपराष्ट्रपति को। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद होता है तो पहला ऑप्शन ए उच्च न्यायालय में फाइल किया जाए, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग को भेजा जाता है या भेजा जाना चाहिए, ऑप्शन सी में है कि उच्चतम न्यायालय में फाइल किया जा सकता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नहीं कि यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो कहाँ फाइल किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति दोनों का जो निर्वाचन से संबंधित मामले होते हैं वो उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 71 का 1 में के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित समस्त जो विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ओके, और ये क्वेश्चन लास्ट था। अगले सेशन में मैं प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चन लाऊंगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।